राधे राधे दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आए हैं आज सकट चौथ की कहानी, जिसे माई चौथ भी कहते हैं। तिल चौथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी कहानी सुनने से पहले हम इसकी विधि आपको शॉर्ट में बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम कहानी सुनने के लिए जब तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद हम एक पाटा लेंगे, उसको धोकर उस पर हम थोड़ा सा गेहूँ और गुड़ का एक टुकड़ा जो विदाई के रूप में रखा जाता है उसको रखेंगे। फिर एक लोटा पाटे पर रखना चाहिए। एक तस्तरी में प्लेट में थोड़े से गेहूँ, साबुत तिल, थोड़ा सा गुड़, तिलकुटा, रोली, चावल, मौली, मेहंदी आदि पैसे रखने चाहिए। पाटे पर जो गेहूँ रखे हैं उस पर उद्यापन करके, जो अगर चौथ माता हमने बनवा रखी है तो उसको रखेंगे, नहीं तो कोई भी चांदी का सिक्का या अंगूठी आदि कुछ भी रख लेना चाहिए। पाटे के चारों कोनों पर कुमकुम से बिंदी लगानी चाहिए। लोटे पर स्वस्तिक बनाएं और चांदी की वस्तु से गुड़ के टुकड़े की जो हमने विदाई के रूप में रखा था उनकी हम पूजा करनी चाहिए। या हमारे पास अगर मिट्टी के गणेश जी बने हुए रखे हैं तो हम उनको भी रख सकते हैं, उनकी भी हम इसमें पूजा करते हैं। उसके बाद उनको रोली मोली से पूजा करते हैं, तिल कोटे से उनका भोग लगाते हैं। और उसके बाद गेहूँ जो हमने रखे थे उनमें से 5 गेहूं के दाने, उनको आंखें बोलते हैं, उनको लेकर हम कहानी सुनते हैं। जो लोग 12 महीने की चौथ करते हैं उनको 13 दाने हाथ में लेकर कहानी सुननी चाहिए। अब हम कहानी करेंगे इसकी। तो इसकी कथा इस प्रकार है। इसकी कथा सब जगह अलग अलग कई कथाएं हैं इसकी। इसकी दूसरी कथा भी हमने डाली हुई है। अब हम इसकी कथा करेंगे। 2 देवरानी जेठानी थी। देवरानी के धन था, जेठानी गरीब थी। जेठानी अपनी गरीबी के कारण देवरानी का सारा काम करने जाती थी। बदले में बचा हुआ खाना देवरानी जेठानी को दे देती थी। इस प्रकार जेठानी के बच्चे भूखे मरने से बच जाते थे। जेठानी का पति लकड़ी काट कर बेचता था, किंतु वह अक्सर बीमार रहता था। महीने में तिल चौथ का दिन था। जेठानी ने व्रत किया था। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके कथा सुनकर बचा हुआ तिलकुटा यह सोचकर छींके पर रख दिया कि चांद उगेगा तब खाएगी, क्योंकि वह पहले तिलकुटों से मुंह जूटेगी फिर कुछ खाएगी। कथा सुनकर देवरानी के यहाँ गई। खाना बनाकर बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे कहने लगे, माँ ने व्रत किया है, वो भूखी है तो हम कैसे खा लें, जब वो खाएगी तभी हम खाएंगे। देवर से खाने को कहा तो वो कहने लगा, अभी मैं अकेला ही क्या खाना खाऊंगा, जब चांद उगेगा तब सब खाना खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। देवरानी ने कहा, जेठानी जी आज तो अभी किसी ने खाना खाया नहीं तो मैं ही कैसे दे दूं, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। बेचारी जेठानी क्या करती, घर में पति बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे। सोच रहे थे आज तो त्योहार है, चूरमा दाल बाटी लेके आएगी। जब सबको पता चला कि चूरमा बाटी छोड़ आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करती ही क्यों है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को डंडे से मारा और डंडा हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। रोते रोते वो सो गई। जब सब सो गए तो चौथ विनायक सपने में आए। कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वो बोली, कुछ सो रही है कुछ जाग रही है। चौथ विनायक बोले, भूख लगी है कुछ खाने को दे। जेठानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। देवरानी बचा कुचा खाना दे देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वो ही खा लो। खा खूकर चौथ विनायक बोले, धोबने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। मैं बेचारी जेठानी की छोटी सी झोंपड़ी थी, उसमें कहाँ लैट्रिन थी। कहती, वहाँ जाओ जहाँ खोदो तो सब जंगल में जाते थे। बोली, ये घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर चौथ विनायक बोले, अब कहाँ पहुँचे। जेठानी को बहुत गुस्सा आ गया और बोले, कब से तंग करे जा रहे हो। सो बोली, मारे सिर पर पहुँच दो। और कहाँ पहुँचोगे। सुबह जेठानी उठी तो क्या देखती है, पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ चौथ विनायक पहुँच करके गए थे, हीरे की टीके बिंदी जगमगा रही थी। अब जेठानी देवरानी के काम करने क्यों जाती। बड़ी देर तक राह देखने के बाद देवरानी ने कहा, बच्चों जाओ ताई को बुला लो, सारा काम पड़ा है, शायद कल खाना नहीं दिया सो बुरा मान गई है। बच्चे गए और कहने लगे, ताई चलो हमारा सारा काम पड़ा है,
दुनिया में चाहे कोई और मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी कहने का मौका नहीं छोड़ती। जेठानी ने कहा, बेटा मैंने बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम किया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने लौटकर माँ को बताया। माँ, ताई का पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। देवरानी से सब्र ना हुआ, वह दौड़ी दौड़ी जेठानी के पास आई और पूछा, जेठानी ये सब कैसे हुआ? जेठानी ने सब बता दिया। लौटकर घर आकर देवरानी अपने पति से बोली कि आप मुझे पाटे से मारो। पति ने कहा, भली मानस, मैंने कभी लौंग की छड़ी से तुझे नहीं मारा, पाटे से कैसे मारूं? वह नहीं मानी तो हारकर पति ने उसे पाटे से मारा। उसने झड़ते घी का चूरमा बनाकर छीके में रख दिया और सो गई। रात को गणेश व चौथ माता सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है। देवरानी ने कहा, हे चौथ विनायक जी महाराज, उसके यहाँ तो रखा सूखा चिमटी भर तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, खा लीजिए। चौथ विधायक जी बोले, अब निपटे कहाँ? देवरानी बोली, यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, उसके यहाँ, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, चाहे जहाँ निमट लो। फिर चौथ विधायक ने कहा, अब घीसनी कहाँ करें, मतलब कहाँ पहुँचें? देवरानी कहा, मेरे माथे की बिंदी पर पहुँचो। सुबह सवेरे धन की भूखी देवरानी जल्दी उठ गई। देखे तो पूरे घर में गंदगी फैली पड़ी थी, उसमें से सड़ांध उठ रही थी और कीड़े बिलबिला रहे थे। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, ये क्या किया? मुझसे रूठे और जेठानी पर टूटे। देवरानी जी के पति को जब सारा किस्सा मालूम हुआ तो उसने पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा? उसने उसे बहुत मारा। देवरानी ने घर की व सिर की सफाई करने की जितनी कोशिश की, गंदगी उतनी ही ज़्यादा हो गई। अंत में हारकर चौथ विधायक से विनती करने लगी। उन्होंने कहा, जेठानी से जलन के कारण तूने यह सब किया, इसी का फल है। अब उसे आधा धन बांट देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा उसका किसी को नहीं पता, तो उसकी पाती नहीं करी। उसने कहा, हे चौथ विधायक, अब तो अपना बिखराव समेटो। वो बोले, चूल्हे के नीचे रखी गाड़ी हुई मोरों की हांडी सहित ताक में रख दो, सुई पड़ी है उसकी भी पाती कर। इस प्रकार चौथ विधायक जी छोटी मोटी सब चीज़ों का बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी। ये चौथ विधायक, जैसे जेठानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। देवरानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। इस प्रकार कथा कहने के बाद आँखों को पल्ले में बांध लेना चाहिए। तब जब चांद उगे तब इन आँखों से अर्घ देना चाहिए और नई आँखें प्लेट में लेकर गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। इन आँखों से उसी समय सूरज के अर्घ देना चाहिए। पहले रोली का छींटा देकर तिलकुटे से जमाकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ के समय आँखें और चांदी की वस्तु हाथ में रखनी चाहिए। इसके बाद गणेश जी की कहानी करेंगे। एक बुढ़िया माई थी, वह गणेश जी की बहुत पूजा सेवा किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तो मेरी बहुत सेवा पूजा करती है, मुझसे मांग। वह बुढ़िया माई अंधी थी। उससे कहा, तू मांग, क्या मांगना चाहती है? वह बोले, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं अपने बेटे बहू से पूछूंगी। बोले, ठीक है। जब उसने घर जाकर बेटे से कहा कि मुझे गणेश जी ने वरदान मांगने को कहा है, तो बेटा बोला कि माँ, धन मांगना, बैठे बैठे खाएंगे। बोले, ठीक है। बेटे बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माता जी, पोता मांगना, तुम्हारी उंगली पकड़कर चलेगा। उसने कहा, ठीक है। रात को बुढ़िया सोचने लगी कि बेटे का लोभ बेटे ने मांगा, बहू का लोभ बहू ने मांगा, पर किसी ने ये नहीं कहा कि माँ तू अंधी है, अपने लिए आंखें मांगना। वह इस विचार में रोती रोती सो गई और उसकी आंख लग गई। उसके बाद गणेश जी उसकी सपने में आए और उन्होंने कहा, ये बुढ़िया माई क्यों परेशान हो रही है? उसने कहा, मुझे गणेशिया ने वरदान मांगने को कहा, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा तो बेटे का लोभ बेटे ने मांगा, बहू का लोभ बहू ने मांगा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि बुढ़िया माई की माई तेरी आंखें नहीं है, तू अपनी आंखें मांगना। उसने कहा, कोई बात नहीं, कल गणेश जी आवे तो उनको कहना मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बोले, ठीक है। इस तरह से कहकर गणेश जी
अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद जब गणेश सुबह पूजा करने लगी तो गणेश जी आए, तो गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई मांग, तू क्या मांगना चाहती है? उसने कहा कि मैं गणेश जी, मैं मेरे पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। तो वो बोली, बुढ़िया माई तू तो माने ठग ली। बोले अब तो कुछ भी हो, अब आपने वचन दिया है। बोले ठीक है। तथास्तु कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और उसको धन दौलत पुत्र और पोता भी मिल गया और बुढ़िया माई को आंखें भी मिल गई। कहता ना सुनता, ना हुकारा भरता, ना सबने जैसे बुढ़िया माई को दिया गणेश जी भगवान वैसे ही सबको देना। जय हो चौथ माता की, जय हो गणेश जी भगवान की जय।